जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मध्य निषेध सिपाही की नई भर्ती के लिए लूसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को लेकर आए हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और देखिए, जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी को डेली क्लास टाइमिंग के बारे में पता है, लेकिन जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लेंगे और सभी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? और यह प्रश्न बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट करेंगे। तीसरा प्रश्न है, मानव सूचकांक किसने बनाया था? चलिए आंसर करेंगे। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, मानव सूचकांक किसने बनाया था? तो देखिए, इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, यूएनडीपी ने बनाया था। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और इसका हेड क्वार्टर पूछा जाता है, तो हेड क्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्यागराज कौन थे? देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है, क्योंकि आंसर करने से होता क्या है, आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो त्यागराज कौन थे? ये एक संगीतज्ञ थे। सी ऑप्शन जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? चलिए 5 के लिए आप सभी आंसर करेंगे फटाफट से। तो देखिए, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रहीम सेन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन का मूल नाम क्या था? बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम्स में पूछा गया है, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, रामतनु पांडे। ये तानसेन का मूल नाम था। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? चलिए आंसर बताएंगे। ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर भारतीय नृत्य कौन है? कथक जो है ये उत्तर भारतीय नृत्य है। मणिपुरी ये मणिपुर का है। ओडिसी उड़ीसा का है। कथकली कहाँ का है? तो कथकली ये केरल का है। और भी आपको बता देते हैं, और भी पूछा जाता है कि यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। इन सभी को ध्यान रखना है। 8वां प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? चलिए आंसर बताएंगे। तो 8वें का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। केरल का हमने क्या बताया? केरल का हो जाएगा मोहिनीअट्टम हो जाएगा। कर्नाटक का यक्षगान, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। इन सभी को ध्यान रखना है। 9th नंबर में है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? और देखिए, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास को अटेंड नहीं करते हैं तो आप लोग उस क्लास को डेली कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास डेली सुबह 6 बजे होती है। तो रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ध्यान रखना है। लावनी नृत्य पूछा जाता है कहाँ का है? तो लावनी नृत्य जो है ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है। गरबा कहाँ का है? आप लोग कमेंट करेंगे। खो खो में
कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? चलिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। जिस तरह से आपके एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरह से है। तो खो खो के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? चलिए आप सभी 11 के लिए आंसर करेंगे। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था चंदेल राजपूत ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, ध्यान रखना है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर करेंगे 12 के लिए। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो देखिए 12 का सही जवाब है ऑप्शन ए ययाति केसरी ने, ध्यान रखना है। और लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है और ये जो है मंदिर भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? चलिए आप सभी 13 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए इसका सही जवाब जो ये बच्चे लोथल को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। कालीबंगा कहाँ है? आप लोग कमेंट करेंगे थोड़ा सा। जैन अवस्था की पवित्र पुस्तक कौन सी है? चलिए तो देखिए जैन अवस्था की पवित्र पुस्तक जो है ये कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ये पारसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? देखिए वर्तमान समय की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद है। लेकिन 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची, ध्यान रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कराची किस नदी के किनारे बसा हुआ है पूछ सकता है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और लाहौर जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करेंगे। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था, पूरा डेट याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था और उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? यहाँ से आपको 2 और प्रश्नों को याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने स्टार्ट किया था तो आपको क्या बताना है? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन को स्टार्ट किया था। और समाप्त किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने। दोनों नाम को ध्यान रखना है। स्टार्ट रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो 1765 से 1772 तक चला था। ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य समुद्र तटरेखा में हैं? चलिए आंसर बताएंगे। आप लोगों को एक प्रश्न ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है तो ये वो राज्य गुजरात है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कितने राज्य समुद्र तटरेखा में हैं? तो 9 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? चलिए देखिए कर्क रेखा किसको बोलते हैं? 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको कर्क रेखा बोला जाता है। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें उत्तर प्रदेश नहीं आता है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। और देखिए अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को एक बार दिल से लाइक करें। देखिए आप लोगों को बार बार बोलना पड़ रहा है कि लाइक करें, लाइक करें। सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक क्या करें। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट है, लाही चिंगवी है, पिगमेलियन पॉइंट, ये सभी जो है इंदिरा पॉइंट का नाम है। तो डी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच
अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब है विक्टोरिया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पियन सागर स्थित है? तो देखिए, अगर आपने कल वाली क्लास को अटेंड किया है तो आप लोग आराम से बता देंगे। कैस्पियन सागर जो है ये सबसे बड़ी झील है और कैस्पियन सागर से सटे 5 देश है। उसमें से देखिए कौन कौन से देश आते हैं, रूस और ईरान जो है उन्हीं 5 देश में से आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? चलिए आप सभी 23 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्यूरी किसकी इकाई है? चलिए आप सभी 24 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है ये रेडियो एक्टिव धर्मिता या जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव सक्रियता, ये इसकी इकाई है, ध्यान रखना है। कैंडेला मात्रक है। चलिए, कैंडेला मात्रक है। तो देखिए, एक हमने बताया था ल्यूमेन किसका मात्रक है, ये भी पूछा जाता है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, लेकिन कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कल वाली क्लास में हमने ल्यूमेन के बारे में बताया था, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड किया करें। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए, तो देखिए ताप युग्म तापमापी जो है ये सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? चलिए आंसर करेंगे। तो कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? सही जवाब है लेड। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक यौगिक है? चलिए, तो देखिए वायु नहीं है, पारा भी नहीं है, ओजोन भी नहीं है, अमोनिया NH3 ये एक यौगिक है। ओजोन का सूत्र पूछा गया था एग्जाम में। ओजोन का सूत्र O3 होता है और ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है? तो ये मान लीजिए आपका अर्थ है। तो पहली परत क्षोभ मंडल, दूसरी परत कौन सा होता है? समताप मंडल, और इसी में आपका ओजोन लेयर पाया जाता है। उसके बाद मध्य मंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो वर्गीकी का पितामह लिनियस को कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पुष्पी पादपों को रखा गया है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? फेंड्रोगैम्स में रखा गया है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने 30 प्रश्न को ही रखा था। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,